बड़ी पार्टियां हैं उनको भी देखें तो सारी पार्टियां गठबंधन से ही सरकार चला रही हैं। यदि सारी पार्टी एकजुट होती है लेकिन तो मैं इनके कंधे से कंधे मिलाकर चलूँगा। आरोप जो उनकी 50% की आबादी है उसमें हम आरक्षण दे करके जब हमारी बहन बेटियां एसपी, डीएम, डीआईजी, आईजी, दरोगा, इंस्पेक्टर बन के जब समाज में चलेंगी, रोड पर निकलेंगी, तो वो अपने आबादी के लिए वो सुरक्षित कानून खुद बना लेंगी। हमको आपको उसमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय सुलेदेव समाज पार्टी के अध्यक्ष यहाँ पर ओपी राजभर के हम जो है रसड़ा पहुँच चुके हैं। उनके कार्यालय पर मौजूद है और कहीं ना कहीं इन तमाम कार्यकर्ताओं से जानने का प्रयास करेंगे कि 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले उनका क्या रुझान है, क्योंकि एक तरफ ओपी राजभर ये दावा ठोक रहे हैं कि 2024 के पहले जो है गठबंधन कर लेंगे। अगर समाजवादी पार्टी मौका देती है, अगर यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी मौका देती है या फिर तमाम विपक्ष की पार्टियाँ एक साथ आती हैं तो ओपी राजभर सबसे पहले मंच पर खड़े होंगे। आखिर क्यों ओपी राजभर इस तरीके का बयान दे रहे हैं? क्या ओपी राजभर चाहते हैं कि गठबंधन हो? और अगर गठबंधन चाहते तो क्या ओपी राजभर समेत तमाम विपक्ष की पार्टियां कमजोर पड़ चुकी हैं? क्योंकि बीजेपी पार्टी गठबंधन का दावा नहीं ठोक रही है। हालांकि बीजेपी पार्टी के जो आंतरिक सूत्र हैं वो ये बताते हैं कि जयंत चौधरी से ज़्यादा अगर जरूरी कोई नेता है तो वो है ओपी राजभर, यानी कि ओपी राजभर कहीं ना कहीं यहाँ पर 32 से 33 सीटों का जो है यहाँ पर दावा ठोक रहे हैं कि वो लेकर आएंगे। इन तमाम मुद्दों को लेकर हमारे साथ जो है यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि गठबंधन की बातें क्यों चल रही हैं और गठबंधन के साथ साथ ओपी राजभर जो है यहाँ पर अकेले दम पर चुनाव क्यों नहीं लड़ेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ ऋतिक सविता। स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट में। दर्शकों, आपको बता दें कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं। ये रसड़ा है, आप समझ सकते हैं। बलिया हम लोग पहुँच चुके हैं। बलिया उत्तर प्रदेश का अंतिम जिला है और कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश वह राज्य है जो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए और यहाँ पर लोकसभा चुनाव के लिए द्वार खोलता है। यानी कि ये कहा जाता है कि जिसकी पकड़ उत्तर प्रदेश पर है उसकी पकड़ कहीं ना कहीं पूरे जो है तमाम राज्यों पर है। तो यहाँ पर सर, आपका नाम क्या है? मैं मधुसूदन बिन, ग्राम प्रधान गोसरपुर, ब्लॉक बाराचौर, गाजीपुर का मूल निवासी हूँ। आप प्रधान जी हैं, मैं आपसे ये सवाल जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर कहीं ना कहीं ओपी राजभर ये दावा ठोक रहे हैं कि अगर तमाम विपक्ष की पार्टियां एकजुट हो जाती तो ओपी राजभर गठबंधन कर लेंगे। आखिर इस गठबंधन का इशारा क्यों? बेशक है कि जहाँ तक गठबंधन का सवाल है सर, तो हम जो जितनी बड़ी पार्टियां हैं उनको भी देखें तो सारी पार्टियां गठबंधन से ही सरकार चला रही हैं। यदि हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी यदि गठबंधन की बात कर रहे हैं तो इतनी उत्तर प्रदेश के जो दल हैं, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, राष्ट्रीय लोक दल हो, सारे लोग यदि एक साथ आ जाते हैं तो इन पार्टियों में सभी शोषित वंचित समाज के लोग हैं। तो हमारे नेता ये चाहते हैं कि हम शोषित वंचित जो जितनी भी पार्टियां हैं उनके साथ यदि हम जाएंगे तो हमारे समाज का भला हो जाएगा। इसलिए हमारे नेता की सोच है यदि सारी पार्टी एकजुट होती है लेकिन तो मैं इनके कंधे से कंधे मिलाकर चलूंगा। आरोप और प्रत्यारोप के दौर में हमेशा से ये देखा गया है कि ओपी राजभर अखिलेश यादव को नहीं छोड़ते हैं, मायावती को नहीं छोड़ते हैं। ओपी राजभर ने एक बयान दे दिया था कि अखिलेश यादव को उनको मारने की जो है साजिश रच रहे हैं। कैसे देखते हैं आप कि आज ओपी राजभर जो है अखिलेश के साथ खड़े होते नजर आ रहे हैं, मायावती के साथ नजर आ रहे हैं? कैसे देख रहे हैं आप? मैं अजीत कुमार राजभर, मैं तरुण सबको धन्यवाद ये कहना चाहता हूँ कि हमारे मंत्री जी का जो दिशा निर्देश है समाज को लेकर ये चलना तय कर रहे हैं। जिस तरह समाज हम लोग का विकास और शिक्षित बने, दलित और पिछड़ वर्ग, उस हिसाब से हम लोग चल रहे हैं और उसी के हिसाब से हम लोग कर्तव्य अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाने की बात की जा रही है। लेकिन चुनाव जो है यहाँ पर नज़दीक है। 2024 के पहले सीएम योगी आदित्यनाथ भरपूर कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर ब्रजेश पाठक की बात कर लो या फिर तमाम बीजेपी पार्टी के नेताओं की बात कर लो, वो हमेशा से यही कहते आए हैं कि 80 सीटों में से 80 सीट जीत कर जाएंगे। लेकिन गठबंधन की बातें यहाँ पर लगातार की जा रही हैं। कितनी सीटें लाएंगे? अगर यहाँ पर गठबंधन होता है तो कितनी सीट मिल सकती है इस बार 2024 में? सारी छोटी पार्टियाँ एक साथ मिल जाए तो जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बात कह रहे हैं 70 प्लस रहेगा, तो हम लोग कार्यकर्ताओं का विश्वास है कि 70 प्लस रहेगा। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव हुए थे, उसमें कुछ खासा नहीं दिखा। इसको आप कैसे देखते? क्या ये मान लिया जाए कि बीजेपी पार्टी कहीं ना कहीं केंद्र और केंद्रीय पार्टी बन चुकी है, यानी कि ये मान लिया जाए कि यहाँ पर केंद्र में मजबूती है? ये केंद्र की मजबूती की वजह से जो है ये जो निकाय चुनाव हुआ इसमें बीजेपी को लाभ मिला। जितने छोटे दल थे सभी लोगों ने दावा किया कि नहीं हम लोग जो है इनके कहीं भ्रम था कि नहीं हम लोग जो है इसमें अच्छा कर लेंगे, लेकिन उसका लाभ नहीं मिला। जब तक कि छोटे दल आपस में मिलेंगे नहीं तब तक हम भाजपा का
सामना नहीं करते। प्रधान जी, एक सवाल ईवीएम को लेकर उठता है। ये कहा जाता है कि जब विपक्ष की पार्टियां हारती हैं तो कहीं ना कहीं ईवीएम पर सवाल खड़े किए जाते हैं कि ईवीएम में धांधलीबाजी की गई है। मैनपुरी का उपचुनाव आपने देखा, खतौली का देखा, रामपुर का देखा, इसमें साफ तौर पर ये कहा गया कि विशेष समुदाय यानी कि मुस्लिम समुदाय को रोका गया। क्या सही है, ईवीएम में गड़बड़ी होती है? जी सर, ईवीएम में गड़बड़ी तो होती है, कई जगह धांधली पकड़ी भी गई और भी निकाय चुनाव में हम बहुत जगह देखे कि नहीं गाड़ियों में जो है ईवीएम मशीनें पकड़ी गई, जहाँ भी जगह ईवीएम से चुनाव हुआ। तो शुरू से भी देखा जा रहा है कि ईवीएम में गड़बड़ियाँ हो रही हैं। अगर ईवीएम को हटा दिया जाए तो एकदम दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और जनता को संतोष है कि हमने जिसको वोट दिया है उसको वोट मिला है। वरना जो अशिक्षित लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनके दिमाग में यही हो रहा है कि हम वो भले वोट दे रहे हैं अपने नेता को, किसी पार्टी को, लेकिन वोट जो है बीजेपी को। लेकिन सर, चुनाव आयोग का हमेशा ये दावा ठोकता है कि जब विपक्ष की पार्टियां जीत जाती हैं तो ईवीएम पर चुप्पी तोड़ने को मजबूर नहीं होते हैं, फिर ईवीएम को गड़बड़ नहीं बताते हैं। क्या ये मान लिया जाए कि ईवीएम में गड़बड़ी नहीं है? देखिए, परिस्थिति के ऊपर है। सबसे पहले हमारे पार्टी का लक्ष्य है कि हम लोग अपने संगठन पे काम करें। जो व्यवस्था चल रही है उस व्यवस्था में भाग लेके अधिक से अधिक सांसद पार्षद जो भी हम लोग अभी नगर पंचायत का जो चुनाव हुआ तो उसमें अधिक से अधिक प्रत्याशी उतारने का काम किया। प्रशासन के द्वारा धांधली का भी कहीं कहीं प्रयास हुआ। अब यही चीतवाड़ा गांव में देख लीजिए, हमारे प्रत्याशी जो वहाँ से जीत रहे थे उनको बाहर करके फिर हराने का काम किया गया प्रशासन से। तो प्रशासन तो समय समय पर अपना काम करता है और हमारी पार्टी का फोकस है कि हम लोग सिर्फ इस समय अपने समय। लेकिन यहाँ पर आंतरिक सूत्र ये बता रहे हैं कि आने वाले वक्त में ओपी राजभर जो है तमाम विपक्ष पार्टियों के साथ नहीं, बीजेपी पार्टी के साथ नजर आएगा। इसको आप कैसे देखिए, सच्चाई है? हमारे नेता माननीय खुले मंचों से आप लोग के बीच में, आप लोग के सामने कहने का काम करते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में वोट को हराना तो पहले आयोग को आगे करिए, अखिलेश जी उनके समर्थन में आए, कांग्रेस राहुल गांधी उनके समर्थन में आए, नीतीश कुमार जी बाहर बिहार से आए और हमको 2 घंटा पहले बुलाए, उस जगह पे उन लोग से पहले पहुँच के भाजपा। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर और सवाल लेंगे। सबसे बड़ा सवाल अब बेटियों पर लेंगे, क्योंकि लगातार देखा जाए तो ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर ओपी राजभर जो है बयान दे चुके हैं। साफ तौर पर ये कह चुके हैं कि बेटियों को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग कहते हैं कि जहाँ बेटियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। संस्कृत में हम पढ़ते हैं त्रिनारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता को भी। लेकिन यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे कि आज जो देश की बेटियाँ हैं वो कहीं ना कहीं जो है अपनी जॉब यानी कि रेलवे की जॉब को वापस लौट चुकी हैं। अमित शाह से मुलाकात हो जाती है। क्या आपको लगता है कि यहाँ पर बेटी की जो बेटियाँ वो झुक चुकी हैं? ब्रजभूषण शरण सिंह सच में एक बाहुबली है? बेशक सर, जो भी हुआ ये गलत हुआ। इन लोगों को सरकार के सामने झुकना नहीं चाहिए। इससे आने वाले दौर में खिलाड़ियों का मनोबल डाउन होगा और जो मजबूत लोग हैं, जिनका तंत्र मजबूत है, जो सरकार में है, उनके सामने लड़ने की क्षमता, एक डर पैदा हो जाएगा लोगों में कि इतने बड़े बड़े लोग जो मेडल जीत करके पूरी दुनिया में चमकने वाले हैं, ये जब हार गए और ये डर गए कि हम किस काम के हैं, आने वाले कल में इसका बहुत असर पड़ेगा। उनको डरना नहीं चाहिए था। इसकी लड़ाई न्याय के लिए इंतजार करना चाहिए। आप कैसे देखते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह को? लगातार उन पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। क्या ब्रजभूषण शरण सिंह यौन शोषण कर सकते हैं? जी हाँ, कर रहे हैं। इसमें प्रधान जी सही बात बताए हैं। जो लड़कियों के साथ, बहनों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, ये गलत हो रहा है। इसके साथ आने वाले भविष्य में जो खिलाड़ी हैं उनके लिए बहुत हानिकारक का काम हो रहा है। इसके साथ अन्याय होना चाहिए। लेकिन बीजेपी पार्टी कहीं ना कहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, बेटियों की रक्षा की बात करती है, सुरक्षा की बात करती है और ये कहती है कि बीजेपी पार्टी आने के बाद कहीं ना कहीं महिलाओं की सुरक्षा बढ़ी है। क्या आपको लगता है कि बेटियों की रक्षा सुरक्षा हो रही है? नहीं, एकदम नहीं हो रही है। देश और प्रदेश में हमारी बहन बेटियाँ असुरक्षित हैं। हम उनको इस तरह से सशक्त करना चाहते हैं। भारतीय समाज पार्टी और माननीय नेताजी प्रकाश राजभर जी का ये मानना है कि जब हम महिलाओं को, चाहे वो जिस भी स्तर का हो, जो उनकी 50% की आबादी है, उसमें हम आरक्षण दे करके जब हमारी बहन बेटियां SP, DM, DIG, IG, दरोगा इंस्पेक्टर बन के जब समाज में चलेंगी, रोड पर निकलेंगी, तो वो अपने आबादी के लिए वो सुरक्षित कानून खुद बना लेंगी। हमको आपको उसमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन बिल्कुल यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे तमाम सवाल कि आखिर क्या बोलता है रसड़ा की जनता का रुख क्या है? ये आप लोग कार्यकर्ता हैं, कहीं ना कहीं आप ओपी राजभर के लिए बोलेंगे, लेकिन आप तमाम लोगों से मुलाकात करते रहते होंगे। रसड़ा क्या बोलता है? क्या रसड़ा की जनता आज ओपी राजभर के साथ खड़ी है? क्या 2024 में यहाँ की जनता पूरी तरीके से राजभर जी को जिताएगी? बेशक पूरी रसड़ा की जनता ओपी राजभर के साथ खड़ी है, क्योंकि अभी पिछले चुनाव में हम लोगों ने देखा जो एक अभी हमारे वर्तमान में जो विधायक बने हैं माननीय श्री उमा शंकर जी, इनके साथ जिस तरह से एक कमज़ोर प्रत्याशी, गरीब प्रत्याशी को जो टिकट दिया गया था
और उनके बाहुबल और धनबल के आगे मात्र कुछ वोटों से ही उनकी हार हुई थी। तो इससे साबित होता है पूरी रसड़ा की जनता माननीय श्री ओम प्रकाश अब कुछ युवाओं से बात कर लेते हैं। कुछ हमारे साथ युवा यहाँ पर मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? रोशन जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या ओपी राजभर ने ऐसे तमाम काम किए हैं जिससे रसड़ा की जनता बहुत खुश हो? आपका विधानसभा क्षेत्र बिल्कुल जमनाबाद से हमारे मंत्री जी विधायक हैं, हमारा काम चलते हैं, हमारे साथ देख सकते हैं, हम दिखा भी आपको सकते हैं जितना काम इससे पहले भी कालीचरण राजभर जी हुए, फातिमा जी भी, उनसे बेटर और दोगुने तेजी से काम हुआ है जमनाबाद। कैसे देखते हैं आप ओपी राजभर के लिए? आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि यहाँ पर ओपी राजभर गठबंधन की भी बात कर देते हैं, कभी कभी रुख बीजेपी की तरफ लगता है, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि अकेले ही चुनाव लड़ जाएंगे। कैसे देखते हैं इसको आप? नेताजी बीजेपी के पास जाते हैं तो अपने काम के लिए, गठबंधन के लिए नहीं जाते। हमारा काम होगा प्रधान क्या नाम जाएंगे, दूसरे क्या जाएंगे, तो नेताजी जाते हैं अपने काम के लिए, तो गठबंधन के लिए नहीं जाते। तो क्या 2024 के पहले आपको लगता है कि विपक्ष की छोटी छोटी पार्टियां, क्षेत्रीय दलों का गठबंधन हो सकता है? अभी समय बताएगा कि क्या करेंगे। 2024 में किसको जिता रहे हैं? हम तो नेताजी के साथ नेताजी के साथ आएंगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि तमाम मुद्दों पर, चाहे वो महिलाओं की बात हो, चाहे महिला सुरक्षा की बात हो, या फिर 2024 का लोकसभा चुनाव की बात हो, या फिर उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों की बात हो, यहाँ पर कहीं ना कहीं जनता ने अपनी बात को रखी। रसड़ा की जनता है और कहीं ना कहीं ये जाना जाता है कि जनता जनार्दन होती है। जनता जो रुख करती है वो उसमें हकीकत होती है, क्योंकि ज़मीनी हकीकत ये हमेशा से बोलती आई है कि आप ज़मीन पर उतरिए तब जानिए कि आखिर सच क्या है। यहाँ पर ओपी राजभर जो है तमाम बातों को लेकर दावा ठोक रहे हैं। ये लगातार कह रहे हैं कि हो सकता है कि गठबंधन कर लिया जाए, लेकिन ये भी साफ तौर पर कह दिया कि बीजेपी पार्टी के तमाम कामों को लेकर जो है यहाँ पर चुनौती देते रहेंगे, क्योंकि बीजेपी पार्टी कहीं ना कहीं उन कामों पर खड़ी नहीं उतर रही है जिन कामों को करना चाहिए। अब देखना ये पड़ेगा कि 2024 में क्या होता है, ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर क्या प्रतिक्रिया आती है। 9 जून पास है, खा पंचायत की बात कर लो, यानी कि तमाम नेताओं को लेकर कहीं ना कहीं आज सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि बीजेपी पार्टी के नेता कहीं ना कहीं अब जो है गलत कामों में लिप्त होते चले जा रहे हैं। अब 2024 का रुख क्या होगा इसको हम जो है समय से बताएंगे। आज के लिए तो इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। कैमरामैन सुमित के साथ ऋतिक सविता, रसड़ा।